4 साल पहले 2019 में जब मैंने पहली बार जिम ज्वाइन किया था तो उस टाइम मैं काफ़ी मोटा हुआ करता था। तो मैंने जैसे तैसे करके अपने आप नॉलेज गेन करके मैंने कैसे भी अपना फैट लॉस कर लिया और मैं एक अच्छी शेप में आ गया था काफ़ी। फिर हमारा आ गया 2020 मार्च का महीना। उस टाइम कोविड आ गया था एंड कोविड के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा सूख गया था बिकॉज ऑलरेडी उससे पहले मैं बस 8 या 9 महीनों के लिए जिम कर रहा था। उसमें कितना ही मसल मास बिल्डअप हो जाता है। एंड जब कोरोना आया एंड सारी डाइट छूट गई, सारा ट्रेनिंग छूट गया, सब कुछ छूट गया, मैं बहुत ही ज़्यादा सूख गया था और मुझे नहीं पता था भाई उस टाइम में कैसे वापस प्रोग्रेस करूँ, मैं अपनी प्रोग्रेस को वापस कैसे रिवर्ट बैक करूँ, मैं वापस सारी मसल कैसे गेन करूँ। क्योंकि ऑब्वियसली आई वॉज अ बिगनर एंड आई वॉज अ बिगनर फॉर अ रीजन, राइट। शुरू में हमें कुछ नहीं पता होता एंड भाई उस चक्कर में उस टाइम पे मैंने इतनी गलत चीज़ें करी हैं एंड मैंने इतनी सारी फालतू की चीज़ें करी हैं जिसके चक्कर में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हुआ था। एंड अगर वो चीज़ मुझे कोई अब बता देता कि भाई ये नहीं ये करना था तो शायद आज मेरी प्रोग्रेस 2 गुना ज़्यादा तेज़ हो चुकी होती। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको कैसे अच्छे वे में क्वालिटी वेट गेन करना है एंड आप एक्चुअली में कैसे अपना वजन पुट ऑन कर सकते हैं, स्पेशली मेरे स्किनी हार्ड गेनर बंदे जो कि इतना खा के भी वेट गेन नहीं कर पाते। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो भाइयों, पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि प्लीज स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर एब्स। आपको 2020 वाले जतिन की तरह नहीं बनना जो कि 24 घंटे अपने आप को शीशे में ताड़ता रहता था क्योंकि उसे गलती से 3-4 एब्स दिख जाते थे जो कि एकदम स्किनी एब्स थे। ना बॉडी में मसल है, ना स्ट्रेंथ है, ना कुछ है, बस भाई एब्स चाहिए भाई को। एब्स लाने कैसे भी करके। हर किसी को भाई इन्फ्लुएंसर बनना है, मैं जानता हूँ ये बात, और वो अच्छी बात है भाई, बंदे कुछ करना चाह रहे हैं। बट भाई जिन इन्फ्लुएंसर्स को आप सोशल मीडिया पे देखते हो उनके इतने शेडेड एब्स होते हैं, आप भाई बस उनके एब्स देखते हो क्या? उनकी पूरी बॉडी में प्रोपोर्शनेटली इतनी अच्छी मसल होती है, इतना अच्छा अमाउंट ऑफ मसल मास होता है। एंड वो मसल मास कैसे आता है? अच्छे से पहले खाना खा के। एब्स को छोड़ो साइड में, आपको पहले खाना खाना है भाई। एब्स पे ऑब्सेस बिल्कुल भी मत हो, उससे सिर्फ आपकी एक ही चीज़ होगी, आपकी प्रोग्रेस लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा हिंडर होने वाली है। जब भाई मैं 2020 में सूख गया था, मैं सुबह भाई बस 2 ब्रेड खाता था पीनट बटर के साथ जिससे मेरे एब्स गायब ना हो जाए, मैं मोटा ना हो जाऊं। तो प्लीज़ भाई आपको ऐसा नहीं करना। एब्स पे ऑब्सेस मत करो भाई बिल्कुल भी। आई वुड से 15 से लेकर 16% बॉडी फैट आपके लिए एकदम सही है। उसमें आप अच्छे भी दिखते हैं एंड आपकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी गेन होती रहती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड अगर आप एब्स पे ऑब्सेस नहीं करते तो हमें एक्चुअली में क्या करना चाहिए जतिन भाई? यही आता है हमारा दूसरा पॉइंट। आपको करना है लीन बल्क। आपको लीन बल्किंग करनी है। अब लीन बल्किंग आपकी ट्रेडिशनल बल्किंग से कैसे अलग होती है? आप जो आपका ट्रेडिशनल बल्क होता है, एक डर्टी बल्क, उसमें आप जो चाहे, जितना चाहे, जब चाहे कुछ भी खा लेते हो। कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, बस खाना है पागलों की तरह। बिकॉज तेरे भाई को स्ट्रांग बनना है। द मोर आई ईट द बिगर आई गेट। ईट बिग टू गेट बिग वाली मेंटेलिटी से हम सब बल्क करते हैं। लीन बल्क भाई एक काफ़ी कैलकुलेटेड एंड काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड अप्रोच होती है जिसमें आप 200 से लेकर 400 का कैलोरी सरप्लस खाते हैं। बेसिकली अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज दिन की 2500 है तो आप उसमें से 2800 या फिर 2900 कैलोरीज खाएंगे रोज एक अच्छे क्लीन बल्क के लिए। इसमें आपका क्या होगा? आप लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस भी करेंगे, आपका फैट पुट ऑन होगा। देखो भाई, बल्क में एज अ नेचुरल फैट गेन इज इनएविटेबल, आप वो हटा नहीं सकते बिल्कुल भी। तो अगर आपका फैट गेन हो रहा है, लीन बल्क में आपका फैट गेन होगा पर वो बहुत कम होगा, बहुत मिनिमल होगा। द होल पॉइंट ऑफ द बल्क इज टू गेन स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी मसल मास। फैट एक बाय प्रोडक्ट है जो कि आएगा ही आएगा, बट उस फैट गेन को हम कैसे कम कर सकते हैं वो मैटर करता है। एंड वो चीज़ हमारी अचीव होगी लीन बल्क से। तो आपको भाई अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 300 से आपको 400 कैलोरीज ज़्यादा खानी है। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है तो आप सिंपली गूगल पे जाके कैलोरी मेंटेनेंस कैलकुलेटर सर्च कर सकते हैं। उसमें अपनी आप सारी डिटेल भर दीजिए, वो आपको एक रफ फिगर दे देगा कि आपको मेंटेन करने के लिए इतनी कैलोरीज खानी है एंड गेन करने के लिए इतनी कैलोरीज खानी है। आप लोगों का काम आसान करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। सो या भाई लीन बल्क करो, ऐसे ही आप अच्छे से प्रोग्रेस कर पाओगे, आपका फैट गेन भी कम होगा एंड आपकी एक्चुअली क्वालिटी मास एंड स्ट्रेंथ गेन्स आएंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब भाइयों, थर्ड पॉइंट हमारा आता है, आपको कैलोरिक डेंस फूड्स खाने हैं। अब कैलोरी डेंस फूड्स क्या होते हैं? बेसिकली वो फूड आइटम जिनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, हम जब उन्हें खाते हैं तो हमारा पेट बिल्कुल भी नहीं फूलता, हमारा पेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। वो इतना कम खाना खाने पे भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी अमाउंट ऑफ कैलोरीज मिल जाती हैं। इससे हमारा बेसिकली क्या होगा? आप जितना ज़्यादा कैलोरी डेंस फूड्स खाएंगे आपको इन रिटर्न उतनी ज़्यादा कैलोरीज मिलेंगी एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपका पेट बिल्कुल भी नहीं भरेगा। एंड उसका मतलब क्या है कि हम और ज़्यादा खाना खा सकते हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी रियली वांट टू एक्चुअली पुट ऑन वेट एज अ स्किनी हार्ड गेनर। अब हमारे कैलोरी डेंस फूड्स क्या होते हैं? बेसिकली आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, पीनट बटर हो गया, ऑयल, घी, बटर,
दूध, दही, ये सब आप प्लीज अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करिए। एंड हाँ भाई, सबसे बड़ी बात, आपको कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स पे ज्यादा फोकस करना है। स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर प्रोटीन की भाई तेरे भाई को दिन का 150 से लेके 180 ग्राम प्रोटीन खाना ही खाना है, वरना मेरी बॉडी नहीं बनने वाली। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप 60 किलो के बंदे हैं, अगर आप कोई 50 किलो के बंदे भी हैं, आपके लिए दिन का 100 ग्राम प्रोटीन इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बिगनर हैं, एंड सेकेंडली एज अ नेचुरल हमें इतनी प्रोटीन की नीड नहीं होती है, कितनी बार प्रूव भी हो चुका है। सो प्लीज़ रोटी, चावल, आलू, घी, ऑयल, बटर, दूध, दही, इन सब पे आप ज़्यादा कंज्यूम करिए, क्योंकि इनमें से ही आपको एक्चुअली ज़्यादा कैलोरीज मिलेंगी एक कैलोरिक सरप्लस में एंटर करने के लिए। प्रोटीन को बस उतना ही खाओ जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। अगर आप 60 किलो के हो, 50 किलो के हो, तो आपके लिए 100 ग्राम प्रोटीन इज मोर देन इनफ। ट्रस्ट मी गाइस, इट इज़ मोर देन इनफ। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कैलोरी डेंस फूड्स खाओ एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स पे ज़्यादा फोकस करो। प्रोटीन पे ऑब्सेस बिल्कुल भी मत करो। प्रोटीन सिर्फ आपकी मसल रिकवरी में काम करता है, आपको उतना ज़्यादा वो कैलोरी प्रोवाइड नहीं करेगा जितना कि रोटी, चावल, आलू ये सब खाने से आपको मिल सकता है। एंड ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी घर पे मिलती हैं भाई, आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च भी नहीं करना। तो प्लीज़ भाइयों, इन दोनों पे फोकस करो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड कैलोरी डेंस फूड्स पे। आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम ट्रेनिंग की। बिकॉज भाई, आप कितना भी क्लीन खा लो, आप कितना भी कैलकुलेटेड कैलोरीज खा लो, अगर आप जिम में प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, जिम में आप स्ट्रांग नहीं हो रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, आप सिर्फ मोटे होंगे, सिर्फ मोटे, चाहे आप लीन बल्क करें या फिर ना करें। सो हमें कैसे इंश्योर करना है कि जो हम एक्चुअली कैलोरीज खा रहे हैं एक्स्ट्रा, अपनी बॉडी को जो हम एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारा बस यहाँ ना जाए, यहाँ पे भी आए, हमारी मसल भी उससे ग्रो। ये हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं? इसका भाई सिंपल सा फंडा है, आपको जिम में ऐसे ट्रेन करना है कि आप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ रही है एंड आप दिन पे दिन स्ट्रांग होते जा रहे हो, आपकी लिफ्ट्स बढ़ रही हैं। ये हम कैसे कर सकते हैं कि जतिन भाई, ये बताओ कि वर्कआउट स्प्लिट कौन सी फॉलो करें स्ट्रांग होने के लिए? कोई भी एक बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट नहीं होती, कोई भी एक यूनिवर्सली अप्लाइड स्प्लिट नहीं होती। हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी का लाइफस्टाइल अलग है, हर किसी का मेटाबॉलिज्म अलग है, बहुत चीज़ें होती हैं। हर किसी के लिए एक स्पेसिफिक स्प्लिट काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती। बट भाई, आप पुश पुल लेग्स करो, ब्रो स्प्लिट करो, आर्नोल्ड स्प्लिट करो, अपर लो करो, फुल बॉडी करो, आपको जो करना है करो। बट अगर आपका काम ईजी करना ही है, मैं आपको सिर्फ एक 6 एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ, अगर आप इन पे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रांग होते रहेंगे, देन इट इज़ वेरी वेरी सेफ टू से कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ एंड मसल आ रही है। पहली एक्सरसाइज है हमारी ट्रेडिशनल बेंच प्रेस, दूसरी है हमारी ओवरहेड प्रेस, तीसरी है हमारी वेटेड पुलअप्स, चौथी है हमारी बेंट ओवर रोइंग, पांचवी है हमारी स्क्वाट्स एंड छठी है हमारी रोमेनियन डेडलिफ्ट। अगर आप इन 6 एक्सरसाइजेस पे स्ट्रांग होते रहते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन ट्रस्ट मी गाइज, आपकी बॉडी में जितनी भी मसल है, आपकी ओवरऑल बॉडी बहुत अच्छे से ग्रो करने वाली है। अब ऑफकोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बस ये 6 की 6 एक्सरसाइजेस ही करनी है एंड बाकी हमारी आइसोलेशन पे फोकस नहीं करना, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा। ये जो 6 एक्सरसाइजेस हैं, ये आपकी बॉडी में ऑलमोस्ट सारी मसल कवर कर लेती हैं। तो अगर आप इन 6 के 6 पे स्ट्रांग हो जाएंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन इट इज़ वेरी सेफ टू से एंड आई गारंटी यू, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी एंड आप एक्चुअली में बहुत ज़्यादा जैक्ड दिखेंगे। हफ्ते में 3 बार जिम जाओ, 4 बार जाओ, 5 बार जाओ, 6 बार जाओ, 7 बार जाओ, भाई तुम्हारी मर्जी। बस इन 6 मूवमेंट्स पे आपको प्रोग्रेस करनी है, ये बात दिमाग में भाई प्लीज़ रख लेना। अब भाइयों, आ जाता है हमारा सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड पार्ट एंड सबसे ज़्यादा आर्ग्यूबली आई वुड से एक मेन चीज़ जिसके चक्कर में बंदे वेट पुट ऑन नहीं कर पाते हैं, वो अपनी वेट गेन जर्नी में फेल हो जाते हैं। प्लीज़ स्टॉप मिसिंग योर मील्स, डोंट स्किप योर मील्स। प्लीज़ भाइयों, हमने जैसे बात कर ली कैलोरी सरप्लस से ही हमारा वेट गेन होता है। तो सपोज भाई आपकी कैलोरीज हैं मेंटेनेंस 2500 एंड आपको गेन करने के लिए खानी है 3000 कैलोरीज। ओके, आप मंडे को खाते हैं 500 के सरप्लस में, आप ट्यूसडे को खाते हैं 500 के सरप्लस में, पर वेंसडे पे आके आपको लगता है कि यार आज जिम जाने का मन नहीं कर रहा, खाने का मन नहीं कर रहा, तो आज मैं अपनी 2-3 मील स्किप कर देता हूँ। तो इससे आपका बेसिकली क्या हुआ, जो आपको 500 कैलोरी सरप्लस चाहिए था पूरे हफ्ते में वेट गेन करने के लिए, आपने वो तीसरे दिन पे आके ही छोड़ दिया। आप मंडे को कैलोरी सरप्लस में थे, आप ट्यूसडे को कैलोरी सरप्लस में थे, पर वेंसडे को आपने मील नहीं ली, आप जिम नहीं गए, आपका वो पूरा जो इफेक्ट था सरप्लस वाला, वो यहाँ पे आके न्यूट्रलाइज हो गया। आप वापस डेफिसिट में आ गए या फिर आप वापस मेंटेनेंस पे आ गए। आपने अपनी वो कैलोरी सरप्लस वाली स्ट्रीक को ब्रेक कर दिया। इसी कैजुअल अप्रोच से एंड इसी केयरलेसनेस के चक्कर में कि अपनी भाई मील स्किप कर देता हूँ, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मैं खा नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, जिम नहीं जा सकता, इसी कैजुअल बिहेवियर के चक्कर में आपकी जो कैलोरी सरप्लस की स्ट्रीक होती है, जो कि एक्चुअली आपको वेट गेन करने देगी, वो नहीं हो पाता। आप
मील्स स्किप प्लीज़ मत करिए। एंड इसका सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है, प्लान इन एडवांस आपको क्या खाना है। अगर आप घर में हैं तो वेल एंड गुड, बहुत ईजी है कि मैं इस टाइम पे ये खाऊंगा, इस टाइम पे ये खाऊंगा। सपोज आपको कल या परसों कहीं बाहर जाना है, या फिर आपको पता है कि आप स्पेसिफाइड टाइम पे अपने घर पे नहीं होंगे, एडवांस में प्लान करके रखो भाई कि मुझे इस टाइम ये ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखना है, जिससे मैं अपना कैलोरी सरप्लस का गोल हिट कर पाऊँ एंड अपनी मील्स को मिस ना करूँ। इससे आप अकाउंटेबिलिटी सीखते हैं भाई, आप कैलोरी सरप्लस में रह पाते हैं, आप ऑलरेडी प्लान करके रखते हैं सब कुछ। कैलोरी सरप्लस में खाओ प्लीज़, कोई भी अपनी मील स्किप मत करो भाइयों प्लीज़। ऑलरेडी एडवांस में प्लान करके रखो कि आपको इस टाइम ये खाना है, उस टाइम वो खाना है। एंड ट्रस्ट मी, विद इन नो टाइम आपका वेट पुट ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा एंड आपका स्केल यूं धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। सो भाइयों, यही 5 चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है अगर आप करते हैं तो आपका वेट गेन होना ही होना है। एट दी एंड यही बोलूँगा, कंसिस्टेंसी, सैक्रिफाइस एंड आपको अपना वर्क एथिक सुधारना पड़ेगा। आपने ये सारी चीज़ें अपना ली, आपका वेट गेन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को याद से लाइक कर देना, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड भाई कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड आपको और कैसी वीडियोस चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, पीस।